Assalamu alaikum and welcome to my channel. Today we will discuss the topic that is called as the Golgi apparatus or the Golgi bodies, or we will discuss the structure and function of the this organelle in detail. Now comes to the topic that is called as the Golgi bodies or Golgi apparatus. It is a flattened sac-like structure, and these are thin plate-like structures also, and usually locate near the nucleus. These are the site of the formation of lysosomes and also conjugate protein. Modify structure of substances synthesized by endoplasmic reticulum to form lysosomes and secretory vesicles. ये जो होते हैं फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोटीन को कॉन्जुगेट करके रखते हैं, मिला के रखते हैं, कुछ सिक्रीटरी वेसिकल्स और लाइसोसोम फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल हैं। और गोल्जी बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स एंड लोअर एनिमल्स लाइक इनवर्टिब्रेट्स और ऑल्सो कॉल्ड एज दी डिक्टियोजोम, यानी कि लोअर एनिमल्स को में और जो है वो प्लांट्स में इनको डिक्टियोजोम कहा जाता है। ये प्रोसेस करता है, हेल्प्स इन पैकेज दिस ऑर्गेनल्स हेल्प्स इन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स like proteins and lipids. That's why it is also called as the पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है और पैकेजिंग हो रही है मैक्रोमोलिक्यूल्स की, प्रोटीन्स और लिपिड्स की, तो इसीलिए यहाँ पे इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कॉमनली कहा जाता है। स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो मेजर ऑर्गेनल है जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर फाउंड होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है which are sac-like structure or found in the cytoplasm of the animals and plant cells mainly. Stack of sacs आपको cells membrane bounded structures आपको नज़र आएंगे, और वो stacks जो हैं वो सिस्टर्नी कहलाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी कहला रहे थे जो आपको स्ट्रक्चर उसके अंदर नज़र आ रहा था, वेवी सा, ठीक है, इनके सिस्टर्नी है। और इंडिविजुअल स्टैक को आप समटाइम डिक्टियोजोम भी कहा जाता है। हर सिस्टर्नी जो है वो इसकी एक डिस्क होती है जो उसके अराउंड मेम्ब्रेन से इनक्लोज हुई हुई होती है, और इसके स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं मॉडिफाइड प्रोटीन को उनकी डेस्टिनेशन की तरफ। फ्लैट सैक्स ऑफ सिस्टर्नीज आर स्टैक एंड आर बैंड एंड सेमी सर्कुलर इन शेप। ईच ग्रुप ऑफ स्टैक्स इन मेम्ब्रेन bounded and its insides are separated from the cytoplasm of the cell. इसके अलावा जो है कंपोजिशन थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन भी इसकी डिफाइन कर रही है, एक दूसरे से अलग हो रही होती है मेम्ब्रेन ऑफ वन एंड ऑफ द स्टैक, ठीक है। वन एंड ऑफ द स्टैक इज ऑल्सो नोन एज द सिस फेस, इट इज़ द रिसीविंग डिपार्टमेंट, वाइल द अदर एंड इज कॉल्ड एज द ट्रांस फेस। एक फेस को सिस फेस कहा जाता है स्टैक के, एक को ट्रांस फेस कहा जाता है, रिसीविंग या शिपिंग डिपार्टमेंट। और ये सिस फेस ऑफ द गोल्जी अपरेटस जो है वो ज़्यादातर क्लोजली एसोसिएट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से, क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से जो है वो लेता है कुछ चीज़ें, ठीक है, और फिर उसको ट्रांसफेज यानी कि शिपिंग डिपार्टमेंट के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र आउट कर देता है। क्योंकि ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये जो है वो आपको लाइसोसोम फॉर्मेशन भी कर रहा है, डिफरेंट टाइप के वेसिकल्स फॉर्मेशन भी कर रहा है। तो एक एंड जो स्टैक का है उसको आप सिस फेस कहेंगे जो रिसीविंग डिपार्टमेंट है, और जो दूसरा फेस जो है उसको आप ट्रांस फेस कहेंगे जो शिपिंग डिपार्टमेंट है। तो सिस फेस ऑफ द गोल्जी अपरेटस इज मेनली नियर टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम फंक्शंस की बात करें तो सेल्स synthesizes a huge amount of variety of macromolecules. The main function of the Golgi apparatus is to modify, sort and package the macromolecules, यानी कि modification, sorting और packaging का काम ये कर रहा है, synthesized by the cells for secretion purpose or for use within the cell, ठीक है। इट मेनली मॉडिफाइज द प्रोटीन्स दैट आर प्रिपेयर्ड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसको मॉडिफाई कर रहा है, जो उन प्रोटीन को जो रफ एंडोप्लाज्मिक, इसीलिए उसका सिस फेस जो है वो मेजॉरिटी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स अराउंड द सेल्स। दे आर ऑल्सो क्रिएट लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स भी इन्हीं से ही बनते हैं गोल्जी बॉडी से। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज दस रेफर्स टू एज द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एंजाइम इन द सिस्टर्नी हैव द एबिलिटी टू मॉडिफाई प्रोटीन बाय द addition of carbohydrate and phosphate by the process of glycosylation and phosphorylation respectively. जो एंजाइम्स होते हैं सिस्टर्नी के अंदर, उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो प्रोटीन्स को मॉडिफाई करें। उनके अंदर जब एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फेट हो जाए तो दो प्रोसेसेस होंगे, ग्लाइकोलाइजेशन का होगा जब कार्बोहाइड्रेट ऐड होगा, और फॉस्फोराइलेशन का होगा जब फॉस्फेट ऐड होगा, और उसके थ्रू जो है वो प्रोटीन्स को मॉडिफाई कर देता है वो, ठीक है।
तो ये आपके फंक्शंस हैं गोल्जी अपरेटस के, और गोल्जी अपरेटस इज़ द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल ऑफ द cell. If you like this, kindly subscribe my channel. Thank you.